माले विधायकों का प्रदर्शन। महंगाई के विरोध में विपक्ष का प्रदर्शन, सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। विधानसभा में पुलिस अधिनियम 2021 पेश, विपक्ष ने की कानून के प्रवर समिति में लाने की मांग। कहा यह कानून पुलिस को निरंकुश बना देगी। बेगूसराय में कोरोना ने दी दस्तक, एक ही परिवार के 5 लोग कोरोना पॉजिटिव, एरिया को किया गया सील। शेखपुरा में कृषि प्रदर्शनी का आयोजन, 2 दिनों तक चलेगा मेला। किसानों ने लगाई कृषि उत्पादों की प्रदर्शनी। नमस्कार, वीआईपी न्यूज आप देख रहे हैं। मैं आपके साथ सागर मिश्रा। जुर्माने में भेदभाव, झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में माननीयों के मास्क नहीं पहनने और कोरोना गाइडलाइंस का पालन नहीं करने का मुद्दा उठा। विधायक सीपी सिंह ने इस मुद्दे को उठाते हुए नियम का पालन नहीं करने पर फाइन लगाने की मांग की है। मास्क को लेकर क्या कहा सीपी सिंह ने और फिर उस पर क्या हुई चर्चा, जानिए आप रिपोर्ट में, फिर करेंगे चर्चा। झारखंड में कोरोना संक्रमण के दूसरे चरण के आने से पहले ही राज्य सरकार तैयार हो गई है। राज्य में एक बार फिर से कोरोना से बचने के लिए मास्क पहनना यानी कि इसके निर्देशों को अनिवार्य कर दिया गया। मास्क नहीं पहनने वालों पर फाइन का भी प्रावधान किया गया है। कई लोगों से फाइन भी वसूला गया है, लेकिन राज्य सरकार के द्वारा मास्क को लेकर लाए गए नियमों में भेदभाव किया जा रहा है। ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि तस्वीर ही कुछ ऐसी दिख रही है। एक तरफ आम लोगों से मास्क नहीं लगाने पर भारी भरकम जुर्माने की राशि वसूली जा रही है, वहीं दूसरी तरफ नियम बताने वाले विधानसभा में ही माननीय मास्क का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। विधानसभा सत्र में शून्यकाल के दौरान व्यवस्था पर खड़े होकर सीपी सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री सहित जितने भी विधायकों ने मास्क नहीं पहना है सब पर जुर्माना लगाया जाए। उन्होंने कहा है कि गुरुवार को राज्य की जनता से 4.5 लाख रुपए मास्क नहीं पहनने पर जुर्माना वसूला गया। विधानसभा में जो कानून बनते हैं विधायक वो खुद पालन नहीं करते हैं, उससे भी दंड की राशि वसूली जानी चाहिए। समाचार पत्रों में मैंने पढ़ा कि रांची के अंदर जो लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं उससे 4 लाख रुपए की राशि वसूली गई है। अध्यक्ष महोदय, निश्चित रूप से राज्य सरकार के बजट के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन जो सदन कानून बनाता है अध्यक्ष महोदय, उस सदन में बैठे हुए लोग आप सहित लोग मास्क नहीं पहन रहे। अध्यक्ष महोदय, मेरी व्यवस्था यही है कि एक तरफ पुलिस जो है सड़कों पर, एक तरफ पुलिस सड़कों पर लोगों से, गरीब लोगों से पैसे वसूलने का काम कर रही है और दूसरी तरफ माननीय सदस्य जो कानून बनाते हैं, जो कानून को इंपावर करते हैं अध्यक्ष महोदय, और वही मास्क नहीं पहने हुए हैं, तो मैं समझता हूं इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता है। विधानसभा सत्र के दौरान सदन के अंदर या सदन के बाहर विधानसभा अध्यक्ष से लेकर कोई भी माननीय मास्क का प्रयोग नहीं करते हैं। हालांकि जब सीपी सिंह ने इस मामले को सदन के भीतर उठाया, उसके बाद स्पीकर सहित सभी माननीयों ने अपने अपने मास्क को पहन लिया गया। सीपी सिंह की बात पर विधानसभा अध्यक्ष ने भी सहमति देते हुए कहा है कि मास्क लगाना जरूरी है। वहीं सीपी सिंह के द्वारा फाइन लगाने की बात पर चुटकी लेते हुए ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने कहा है कि सदन की कार्यवाही शुरू होने से आज तक के वीडियो रिकॉर्डिंग को चेक करके मास्क नहीं लगाने वाले सभी माननीयों पर फाइन लगाया जाए। लगा हुआ है और 26 तारीख से चल रहा था, रोजाना निकाला जाता है, कुल तो नहीं, सबका फाइन शुरुआत से क्यों रहेगा। मास्क लगाना और सोशल डिस्टेंस का पालन करना कोरोना से बचने के लिए इन चीजों को सबसे बेहतर उपचार माना गया है। खासकर जनप्रतिनिधियों को इन नियमों का पालन करना जरूरी है।
और करना चाहिए, क्योंकि उन्हीं से संदेश जनता तक जाएगा, ताकि राज्य में आम लोगों में भी एक बेहतर संदेश जाए और वह भी नियमों का पालन करें। सहयोगी विशाल के साथ ब्यूरो चीफ राजीव रंजन की रिपोर्ट। तो चलिए, राज्य से कुमार कामेश आज के दिन लाइव जुड़े हैं। कामेश, क्या केवल नियम आम जनता के लिए बने हैं? क्या कोरोना केवल आम जनता के लिए या फिर इन माननीयों के लिए भी है? गाइडलाइंस लगातार जारी की जा रही हैं, कोरोना का बढ़ता यह प्रकोप है, लेकिन सदन के अंदर कुछ भी सतर्कता दिखाई नहीं दे रही है। कामेश, देखिए सागर, जिस तरह से कोरोना संक्रमण का दूसरा लहर देश में फैल रहा है, इसको लेकर देश के प्रधानमंत्री ने कई राज्यों के मुख्यमंत्री के साथ बैठक भी की। हेमंत सोरेन भी उस पर शामिल थे। लेकिन जिस तरह से जो मापदंड, जो गाइडलाइन कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए पहले था, वही गाइडलाइन फिर से जारी कर दी गई है। हालांकि लॉकडाउन की परिस्थितियां नहीं आई है, लेकिन कई राज्यों में नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। लेकिन जिस तरह से झारखंड की अगर बात की जाए तो झारखंड में जिस तरह से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को केंद्र के जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जो बातें बताई थी, जो शर्तों को रखा था, जो वार्ताएं रखी थी कि कोरोना संक्रमण फिर से राज्य में नहीं फैले, तो ऐसे में राज्य में सख्ती बरतनी जरूरी है। तो जिस तरह से अगर राज्य में सख्ती बरतनी है, तो अगर राज्य का मुखिया ही इस पर सख्ती नहीं बरतता, अगर उन नियमों का पालन नहीं करता, तो आम जनता की बात छोड़ दीजिए। लेकिन दूसरी तरफ आज का जो मामला है, आज देखा जाए सागर, तो जिस तरह से कोरोना संक्रमण को लेकर जिस तरह से जहां आम जनता मास्क नहीं पहनी तो वहां पे फाइन लगाया गया। आज राज्य में पूरे 4 लाख रुपया फाइन के तौर पे जुर्माना राशि वसूली गई। लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो विधानसभा में जिस तरह से बजट सत्र चल रहा है, बजट सत्र के दरमियान जिस तरह से जो माननीय विधायक हैं, मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, ये सदन में आ रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन इन्होंने कई ऐसे जगह पे, कई ऐसे समय में मास्क नहीं लगाया। उसको लेकर सदन में आज हंगामा भी हुआ। पूर्व नगर विकास मंत्री जो हैं सीपी सिंह, उन्होंने सदन में इस मामले को उठाया कि जब आम जनता पे मास्क नहीं पहनने पे जुर्माना लगाया जा सकता है, तो माननीयों पे क्यों नहीं लगाया जा सकता? माननीय मुख्यमंत्री भी मास्क नहीं लगाए हैं, तो ऐसे में मुख्यमंत्री पर भी जुर्माना लगाना चाहिए। देखिए सागर, ये बात कहीं ना कहीं सच भी है कि अगर आम लोगों से जुर्माना वसूला जा रहा है, तो जनप्रतिनिधियों से क्यों नहीं? जनप्रतिनिधि को क्या ऐसा कोई मापदंड है कि कोरोना उनको संक्रमित नहीं करेगा, या ऐसा उन्होंने कोई टीका ले लिया है जिनसे उसे कोरोना का संक्रमण नहीं होगा? तो देखिए, ये तो पहली शर्त हो गई। दूसरी शर्त ये हो गई सागर कि अगर राज्य का मुखिया ही अगर मास्क नहीं लगाए तो राज्य की जनता के पास क्या संदेश जाएगा? और इस तरह के कई मामले, देखिए झारखंड में कोरोना संक्रमण का दौर जो है फिर तेजी से प्रसार कर रहा है, फैल रहा है। कोरोना का संक्रमण भी देखने को मिल रहा है। आए दिन जो है कोरोना संक्रमण के मामले में भी बढ़ोतरी देखी जा रही है। तो एक तरफ राज्य के मुखिया हेमंत सोरेन जो है ये मीडिया के समक्ष आकर ये बताते हैं, चिंता जाहिर करते हैं कि कोरोना पे सख्ती बरतनी जरूरी है, कोरोना संक्रमण का दौर बढ़ रहा है। और दूसरी तरफ वही मुख्यमंत्री जो है सदन में बिना मास्क के पहुंचते हैं, बिना मास्क लगाए सदन को संबोधित करते हैं। तो देखिए, ये दो मापदंड है और इन दोनों मापदंड पे विपक्ष के जो विधायक हैं, माननीय सीपी सिंह, उन्होंने जो सवाल उठाया वो कहीं ना कहीं जायज है। ऐसे में राज्य सरकार को भी यह चिंता इस पे खेद प्रकट करना चाहिए था कि कहीं ना कहीं गलती हुई है और इस गलती को स्वीकारना चाहिए, क्योंकि कोरोना देखिए किसी को देखकर नहीं आता। कोरोना से कोई भी लोग संक्रमित कर सकता है और लगातार 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी जैसे संदेश लगातार आ रहे हैं, लगातार सुनाई दे रहे हैं। और इससे बचने का अभी कोरोना वैक्सीन के बाद अगर कोई अच्छा रास्ता है, कोई अच्छा विकल्प है तो मास्क जरूरी है। और मास्क ही लोग नहीं पहने, राज्य के मुखिया नहीं पहने, तो ये बड़ा सवाल होता है कि जो बातें आप राज्य की जनता से करते हैं कि कोरोना संक्रमण के लिए आप मास्क पहने और आप ही मास्क नहीं पहन रहे हैं, तो ऐसे में राज्य के जनता के पास भी एक स्वच्छ संदेश जो है राज्य के मुखिया का नहीं जाता। तो ऐसे में एक तरफ राज्य सरकार आम जनता से सख्ती बरत रही है और माननीयों को छोड़ दे रही है, तो ये दोहरा मापदंड देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में दोहरा मापदंड को बराबर करने के लिए या दोहरे मापदंड को हटाने के लिए जो सरकार की छवि खराब हो रही है उसे दूर करने के लिए आज हेमंत सोरेन खुद पहल करते और जिन विधायकों ने और कैबिनेट के मंत्रियों ने मास्क नहीं पहना था उनको भी फाइन राशि की एक वकालत करते कि इनसे भी फाइन वसूला जाए। जी सागर जी, लेकिन कामेश, मौजूदा समय में झारखंड में कैसे हालात है कोरोना को लेकर, और क्या जो गाइडलाइंस जारी की गई है क्या उस गाइडलाइंस का पालन किया जा रहा है? प्रशासन कितना एक्टिव दिखाई दे रहा है इस समय? कामेश, देखिए झारखंड जो है, झारखंड एक
विकासशील राज्य है और विकास कर रहा है। यहाँ आने जाने वाले लोगों में अभी देखिए मुख्य साधन जो है वो रेलगाड़ी है। हालांकि कई रेलगाड़ियों पे प्रतिबंध है और राज्य में भी कई ऐसी गाड़ियों पे पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया है। लेकिन राज्य के अंदर जो लोग आवागमन कर रहे हैं, आवागमन के जो साधन है, उन साधनों की बात की जाए तो जो कोरोना संक्रमण के बाद, ठीक है कामेश, मैं आपको रोक रहा हूँ। बीजेपी प्रवक्ता सरोज कुमार जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सरोज जी, स्वागत है वीआईपी न्यूज में। सरोज जी सुन पा रहे हैं? हाँ सुन रहे हैं। स्वागत है सर वीआईपी न्यूज में। हाँ धन्यवाद सर। सरोज जी, आखिर ऐसे कैसे चलेगा? क्या नियम कानून केवल आम जनता के लिए ही बने होते हैं? क्या विधायक जी उसका पालन नहीं करेंगे? क्या मंत्री जी उसका पालन नहीं करेंगे? सर, कोरोना केवल आम जनता के लिए है। सरोज जी देखिए, कोरोना से सबको बचना चाहिए, कोरोना के नियम का पालन हो, लोगों का जीवन बचे, इसके हम विरोधी नहीं है। कड़ाई हो, सब लोग पाने, लेकिन जब दो रास्ते अपनाए जाते हो कि किसी के लिए छूट, किसी और जनता को तंग करने के लिए कि भाई मास्क लगा के घूमे और नेताजी मास्क लगा के नहीं घूमे, सत्ता में हम हैं तो हमको कोई रोकने वाला नहीं है, तो ऐसा थोड़े है कि सत्ता वाले से कोरोना नहीं फैलता है और आम जनता से और विपक्ष वाले से फैलता है। तो जब सख्ती हो, कड़ाई हो तो सब पर हो, और कड़ाई सबके लिए करना चाहिए और सबके लिए सबको पालन भी करना चाहिए और मुख्यमंत्री को भी करना चाहिए, सरकार में बैठे लोगों को भी करना चाहिए जी। ये तो समझने का चीज है। लेकिन यहाँ तो ये जो है सो इसको दमन के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है कि भाई अगर लोगों को तंग किया जा रहा है, कोई अपनी गाड़ी में बैठ के जा रहा है, कोई मोटरसाइकिल में बैठ के जा रहा है। कोरोना का मतलब है कि कोई ड्रॉपलेट्स जो है सामने से किसी से बात कर रहे हैं तो ड्रॉपलेट्स जो है उससे पड़े नहीं। अब कोई अपने मोटरसाइकिल में जा रहा है अगर रोड में, तो उसको कहाँ ड्रॉपलेट्स पड़ेगा, बल्कि वो नाक में पहने रहेगा तो उसको ऑक्सीजन का भी दिक्कत हो जाएगा। मेडिकल साइंस ये भी कहता है। तो कहाँ जरूरत है, कहाँ जरूरत नहीं है, तो जरूरत है वहां पहने, हम उसके विरोधी नहीं है। सब लोग को जो है प्रशिक्षित करना चाहिए कि भाई भीड़ भाड़ के इलाके में आपको पहन लेना है। अब सरकार नियम लागू कर दे रहा है, अब लोग कोई अपनी कार में बैठ के जा रहे हैं तो उनको रोकवा के बोल रहा है मास्क लगाइए। अरे वो अपनी गाड़ी में बैठे हुए हैं तो उनको क्या जरूरत है, वो जब उतरेंगे भीड़ भाड़ में तो पहनेंगे। नहीं सरोज जी, देखिए सरोज जी, ये सब तो ज्ञान की बातें हो गई सर, लेकिन बीजेपी के विधायक खुद ही जब मास्क नहीं पहनेंगे सदन के अंदर ऐसे ही नजर आएंगे सर। वीआईपी न्यूज की टीम लगातार वहां पर मौजूद रहती है रिपोर्टिंग के लिए। सर उनको कौन सिखाएगा सर? प्रोटोकॉल को सबको पालन करना चाहिए, अगर हम उसके विरोधी नहीं है। ऐसा नहीं कि दमन के लिए कि विपक्ष वाले नहीं पहने हैं और सत्ता। अभी तो मैच देख रहा था मैं कि वहां पर हेमंत सोरेन जी और उनके विधायक और सारे लोग मैच खेल रहे थे, तो सब लोग ऐसे ही थे। तो सबके लिए नियम बराबर होना चाहिए। ऐसा थोड़ा है कि मुख्यमंत्री को कोरोना नहीं पकड़ेगा या उनको छूट है। चलिए ठीक है सरोज जी, अगर गाइडलाइंस का पालन अगर आम जनता से आप करवाने की अपील करते हैं तो खुद भी आप पालन करिए, अपने पार्टी के नेताओं को भी कहिए, बाकी सत्ता पक्ष अब अपना ख्याल रखे, ये उनको भी देखना चाहिए। शुक्रिया सरोज जी बातचीत के लिए वीआईपी न्यूज में। कामेश, जिस तरह से हालात एक बार फिर से पनप पड़े हैं पूरे देश भर में, पिछले 24 घंटों में 39,000 से अधिक मामले सामने आए हैं कामेश। थोड़ी सी लापरवाही फिर से लोगों की जान पर आ सकती है। ऐसे में अगर सतर्क अगर लोग नहीं रहेंगे, नेता लोग अगर जागरूक नहीं कराएंगे तो शायद आने वाले दिनों में हालात और भी बदतर हो सकते हैं। कामेश देखिए सागर, जब कोरोना संक्रमण का दौर शुरू हुआ था तो कई बार जब लॉकडाउन की पहली बात आई थी कि लॉकडाउन होने वाला है और देश के प्रधानमंत्री ने जिस तरह से बातें की थी कि 2 दिन 3 दिनों के लिए लॉकडाउन लगाया जाएगा, उस समय आनंद फानंद में लोग अफवाह उड़ा रहे थे। लेकिन धीरे धीरे जिस तरह से कोरोना का कहर देखने को मिला, खासकर अगर देश की बात की जाए तो महाराष्ट्र, केरल में जिस तरह से कोरोना ने अपना पैर फैलाया, दिल्ली में अपना पैर फैलाया, तो इस तरह से देखा जाए तो जिस तरह से कोरोना संक्रमण का दौर से देश गुजरा है और दोबारा उसी दौर में जिस तरह से कोरोना संक्रमण की बात आ रही है, देश में दूसरी लहर की बात आ रही है, तो कहीं ना कहीं लापरवाही, इस पे खामियाजा, इसकी खामियाजा जो है लापरवाही जो बढ़ती जा रही है, इसका खामियाजा जो है देश को ही भुगतना पड़ेगा।
पड़ेगा और देश को भुगतने से बचने के लिए जो मापदंड, जो गाइडलाइन दिए गए हैं, उस गाइडलाइन का अगर सही से अनुपालन नहीं किया जाता, देखिए अभी जो गाइडलाइन दिए गए हैं, अब जिस तरह से प्रधानमंत्री ने सारे मुख्यमंत्रियों को दिशा निर्देश दे दिया है कि कोरोना संक्रमण के जो गाइडलाइन है, 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी, साथ ही साथ परिवहन में जो सुविधाएं होनी चाहिए, सैनिटाइजर की व्यवस्था होनी चाहिए, साथ ही साथ जो दूरी बनाकर चलनी चाहिए, एक साथ झुंड नहीं लगाना चाहिए, तो ऐसा कोई गाइडलाइन का पालन जो है झारखंड में देखने को नहीं मिल रहा है। जहां भी देखिए लोग औपचारिक तौर पे अगर उनको काम भी नहीं है तो एक जगह इकट्ठे होकर अपना काम कर रहे हैं, एक साथ झुंड में दिखा रहे हैं, जुलूस प्रदर्शन का दौर जारी है। तो ऐसे में राज्य सरकार को जो सख्ती बरतनी चाहिए वो सख्ती नहीं दिख रही है। हालांकि राकेश जी जुड़ गए, प्रवक्ता कांग्रेस के फोन लाइन पर। राकेश जी, स्वागत है वीआईपी न्यूज में। जी धन्यवाद सागर जी। राकेश जी, क्या चाहते हैं, प्रदेश में एक बार फिर से हालात बदतर हो जाएं जैसे पूरे देश की तस्वीरें हम देख रहे हैं? सर, नेताजी लोग मानने के लिए तैयार नहीं है सर, जुर्माना आम जनता पर लगाया जाएगा, लेकिन क्या सर नेताओं के लिए कुछ अलग से नियम अब पारित किए जाएंगे? नहीं सर, देखिए ये तो अपनी सोच है। बिल्कुल कोरोना जैसे काल में हमें लगता है कि सावधानियां तो जरूर बरतनी चाहिए, चाहे वो आम हो या खास हो, क्योंकि ये जो बीमारी है वो आम और खास को देख करके नहीं आती है। ये गरीब को भी हो सकता है और अमीर से अमीर लोगों को भी हो सकता है। तो स्वाभाविक तौर पे जब तक हम इससे सावधानियां नहीं बरतेंगे तो, लेकिन सावधानियों के साथ साथ ये भी है सर कि जीवन यापन भी एक बहुत बड़ी समस्या है। अगर हम पूरी तरह इसको सख्ती कर दें, लॉकडाउन कर दें, तो हमें लगता है कि जो निम्न वर्गीय, मध्यम वर्गीय परिवार है, जो छोटे उद्योग व्यापारी हैं, तो उनके सामने भी समस्या उत्पन्न हो जाती है। लेकिन इसमें जो नियम है सर, डिस्टेंस रखने का, मास्क पहनने का, तो स्वाभाविक तौर पे हमें लगता है कि ये लोगों को अपनाना चाहिए, लोगों को इन बातों का ख्याल रखना चाहिए कि हम जो है सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, मास्क लगाएं, तो कहीं ना कहीं हम इससे एक कोरोना जैसे वैश्विक महामारी से हम थोड़ा सा जो है लड़ पाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये बातें भी है। रिपोर्टर भी बने हुए लाइव में। कामेश, राकेश जी हैं फोन लाइन पर, मौजूदा झारखंड के हालात को लेकर क्या सवाल अब करना चाहेंगे? कामेश। देखिए सागर, राकेश जी ने जो बातें बोली वो बिल्कुल सही है, लेकिन राकेश जी को मैं ये सवाल पूछना चाह रहा हूँ कि उन्होंने बोला कि जीविकोपार्जन के लिए कुछ ना कुछ मापदंड में, वो जो मापदंड है, जो लॉकडाउन के गाइडलाइन है, उसमें ढिलाई देनी चाहिए। लेकिन विधानसभा में जो दृश्य देखने को मिला, जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री और मंत्री ने मास्क नहीं पहना, तो उन लोगों ने कौन से जीविकोपार्जन के लिए वहां पे क्या काम कर रहे थे, ये बातें राकेश जी को बतानी चाहिए आम जनता को। नहीं देखिए कामेश जी, ये बात आपका जो प्रश्न है ये स्वाभाविक तौर पे अच्छा प्रश्न है। मैंने इसलिए ही कहा कि ये बीमारी जो है कोई आम और खास के लिए स्पेशल नहीं है कि आम को पकड़ेगा खास को नहीं पकड़ेगा, या खास को पकड़ेगा तो आम को नहीं पकड़ेगा। बिल्कुल ये हमें, चाहे हम किसी भी ओहदे पे हों, कोई भी पद पे हों, हमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए, हमें मास्क लगाना चाहिए और जो गाइडलाइन है उसको कम से कम फॉलो करना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। इसलिए मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं कि चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो आम हो या खास हो। लेकिन राकेश जी बताइए, आखिर ऐसे कैसे चलेगा? क्या कोई गाइडलाइंस अब जारी की जाएंगी नेताओं के लिए? सर, आम जनता की जेब से सर पैसे जा रहे हैं सर जुर्माने में, तो आम जनता के सवाल आज के दिन हम आप तक पहुंचा रहे हैं सर। अगर नेताजी लोग मास्क अगर नहीं पहुंचेंगे तो क्या उनके भी फाइन काटे जाएंगे, या फिर उनको यह समझकर छोड़ दिया जाएगा कि ये प्रदेश की सत्ता में है, ये विधायक है, यहाँ अगर इनको छोड़ दिया जाए? राकेश जी, ये सत्ता और विधायकी की बात नहीं है। मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं सर कि ये खुद की सोच होनी चाहिए कि हम सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, मास्क पहने, तो कहीं ना कहीं ये, और देखिए अगर गलत करते हैं तो स्वाभाविक तौर पे फाइन हमें भी लगना चाहिए। अगर, क्योंकि ये एक मैसेज जाता है समाज के जो लोग हैं, समाज के जो छोटा तबका, बड़ा तबका का लोग है, उसके पास भी एक मैसेज जाता है कि कल प्रदेश कांग्रेस कमेटी का प्रवक्ता बिना मास्क के पकड़ाए और उनको फाइन, जुर्माना भरना पड़ा। तो स्वाभाविक तौर पे अगर ये मैसेज आपके माध्यम से लोगों तक जाएगा
तो कहीं ना कहीं लोगों के प्रति लोगों को इसके प्रति एक जागरूकता भी होगी कि अरे जब मतलब कि राकेश जी, आप कुल मिलाकर ये आप कहेंगे ना आज के दिन जो नेता लोग, चाहे वो पक्ष के हों विपक्ष के, अगर वो मास्क अगर नहीं पहन रहे, अगर कोरोना के नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं, तो वो लापरवाह नेता हैं? नहीं, बिल्कुल। मैं देखिए सर, मैं बिल्कुल कहता हूं कि यह राज्य हमारा है, यहाँ की जनता हमारी है, तो अगर हम सत्ता में हैं तो हमारा ये दायित्व भी बनता है कि इस राज्य की जनता सुरक्षित रहे, और उस राज्य की जनता की सुरक्षा भी हमारे लिए उतना ही सर्वोपरि है जितना सर्वोपरि हम खुद का सुरक्षा है। तो स्वाभाविक तौर पे जब हम खुद सुरक्षित रहेंगे तो हम राज्य की जनता को सुरक्षा प्रदान करने की नसीहत दे सकते हैं। चलिए ठीक है, शुक्रिया राकेश जी बातचीत के लिए वीआईपी न्यूज में। कामेश, एक जवाब पर मैं था कि जिस तरह से हालात इस समय देश में फिर से पनप पड़े हैं, कई राज्यों में लॉकडाउन लगाया जा रहा है, क्या झारखंड में भी वैसी स्थितियां आ सकती हैं मौजूदा हालात को देखते हुए, या फिर पूरी तरह से हालात यहां पर कंट्रोल में है? कामेश, देखिए सागर, यहाँ के मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कर दिया है, जिस तरह से प्रधानमंत्री के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की बात हुई थी कि हालात झारखंड में बिल्कुल कंट्रोल में है, पूरे नियंत्रण में है। हालांकि जिस तरह से झारखंड में एक आध दो मामले में बढ़ोतरी देखी जा रही है, उसको नियंत्रण करने के लिए जांच के जो दायरे हैं उसको बढ़ा दिए गए हैं, वैक्सीनेशन का जो दौर चल रहा था उसको बढ़ा दिए गए हैं। तो ऐसे में मुख्यमंत्री ने जो कोरोना संक्रमण को रोकथाम के लिए जो मापदंड या जो तकनीकी तौर पर जो झारखंड को तैयार होना चाहिए था, उसको लेकर मुख्यमंत्री ने पूरी चिंता व्यक्त की है और यह विश्वास जताया है यहाँ की जनता को कि झारखंड किसी भी तरह से संक्रमण के लिए फिर से तैयार है, यहाँ पे किसी तरह की संक्रमण नहीं होगी। हालांकि जिस तरह से जांच के दायरे हैं और जांच आ रहे हैं, तो जांच में जो कोरोना संक्रमण का दर है वो लगातार उसमें बढ़ोतरी देखी जा रही है। तो ये जरूर झारखंड के लिए चिंता का विषय है। हालांकि राज्य के जब मुखिया ने इस पर स्पष्ट कर दिया है कि झारखंड राज्य के लोगों को चिंतित होने की जरूरत नहीं है, राज्य सरकार सक्षम है कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए। राज्य सरकार के पास पर्याप्त संसाधन है जिसको लेकर कोरोना संक्रमण को रोका जा सकता है। हालांकि लॉकडाउन के मुद्दे पे अभी किसी तरह की चर्चा नहीं हुई। राज्य सरकार जिस तरह से जैसे पहले आम जनजीवन चल रहा था, जैसे स्कूल कॉलेज चल रहे थे, उस तरह के खोलने की बात अभी भी है। अभी भी स्कूल कॉलेज पुरानी गतिविधियों के तहत चल रहे हैं। तो ऐसे में झारखंड में अभी ऐसी कोई चिंता का विषय नहीं है कि लॉकडाउन लगाया जाए। हालांकि जो मामले सामने आ रहे हैं उससे निपटने के लिए राज्य सरकार पूरी तरह से तैयार है। स्वास्थ्य विभाग लगातार जांच का जो दायरा है, जांच की जो गतिविधियां हैं, लेकिन कामेश, बेशक लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा, पाबंदियां नहीं लगाई जाएंगी झारखंड के अंदर, लेकिन क्या यह निर्णय लिया जा सकता है, जैसे कि मध्य प्रदेश में हमने देखा, पंजाब में हमने देखा कि महाराष्ट्र से आने वाले लोगों की जांच की जा रही है, उन पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है, बसों के संचालन को रोका जा रहा है जो बसें महाराष्ट्र की तरफ जाती हैं, क्योंकि वहां पर इस समय सबसे अधिक कहर देखा जा रहा है। 25,733 मामले आए कामेश महाराष्ट्र के अंदर पिछले 24 घंटों में। तो क्या इसको लेकर कदम उठा सकती है सरकार? कामेश, देखिए, झारखंड में अगर झारखंड की राजधानी रांची की बात की जाए तो यहाँ दो मुख्य स्टेशन है, हटिया और रांची। और हटिया और रांची स्टेशन में जिस तरह से राज्य सरकार के द्वारा, देखिए प्रधानमंत्री के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पहले ही जब लॉकडाउन का दौर चल रहा था, उस समय से लेकर अब तक बात की जाए तो ऐसी कोई ढिलाई नहीं देखने को मिली कि जहाँ पे लॉकडाउन या कोरोना संक्रमण को लेकर कोई ऐसी बातें नजर आए जिससे कोरोना संक्रमण का दौर बढ़े, कोरोना संक्रमण का कहर बढ़े। इसको लेकर जो हटिया और रांची स्टेशन है, वहाँ पे लगातार जो जांच टीम है लगातार मुख्य गेट पे ही जांच करती है और जांच के बाद ही लोगों को अंदर प्रवेश कराया जाता है। साथ ही साथ जो ट्रेन से आवागमन करते हैं उनके परिजन ट्रेन के प्लेटफॉर्म के अंदर नहीं जा पाए, इसके लिए प्लेटफॉर्म की जो टिकटें हैं उसको, उन टिकटों का मूल्य भी बढ़ा दिया गया है। जहां 10 रुपए में टिकट मिलते थे अब 30 रुपए में मिल रहे हैं। तो ऐसे कई ऐसी परिस्थितियां लाई गई है जिससे कोरोना संक्रमण का जो दर है वो झारखंड राज्य में बढ़े। पहली तो ये हो गई। दूसरी तरफ से ऐसी कोई व्यवस्था अभी तक राज्य सरकार ने कोई दिशा निर्देश नहीं जारी किए हैं कि दूसरे राज्य के जो यात्री हैं वो झारखंड में प्रवेश नहीं करें। हालांकि झारखंड में प्रवेश करने के लिए उन्हें वैकल्पिक जो पूरी चिकित्सकीय व्यवस्था जो है स्टेशन पे रहती है, एयरपोर्ट पे रहती है, वो फिर से दोबारा चालू कर दी गई है और उसके बाद ही जांच के बाद ही लोगों को आने जाने की सुविधा जो है राज्य सरकार दे रही है। तो ऐसे में कोरोना संक्रमण जो है वो अब झारखंड में बिल्कुल कामेश, हालात जो इस समय पूरे देश के अंदर हैं और झारखंड में हालात बेहतर हैं, हालात वहां पर बेहतर रहें, क्योंकि सीएम ने इस बात का जिक्र भी किया है जब पीएम नरेंद्र मोदी के साथ बातचीत हुई। बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जिस तरह से जिक्र किया कामेश ने कि सदन के अंदर भी नेता उन तमाम कोरोना के नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन सवाल यह आज के दिन कि आखिर मंच पर खड़े होकर ज्ञान बांटने वाले नेता
लॉकडाउन